नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होंगे। देहरादून के रामलीला मैदान में महोत्सव में शिरकत करेंगे। सीएम धामी जनपद पौड़ी के लिए भी रवाना होंगे। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी विकास योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में भी जनसंवाद करेंगे। पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों के साथ संवाद करेंगे। प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद करेंगे और इसके साथ ही संवाद के दौरान वो सुझाव भी मांगेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात वार्ता करेंगे। कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भी वो चर्चा करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसके साथ ही क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में वो शामिल होंगे। देखिए अमृता, मुख्यमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में है और कुछ समय बाद देहरादून के ही जो चकौता क्षेत्र है, कालसी का इलाका है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित होगा। उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री, जिसमें खेल से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, इसके बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उसका सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कई यहाँ पर भी कुछ घोषणाएं, खास तौर से क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास से जुड़ी कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री 2 दिवसीय पौड़ी जनपद के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे और पौड़ी का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पौड़ी में पहुंचकर कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और समाज के अलग अलग तबके के लोगों से अलग अलग समय में उनसे मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे और जो पौड़ी जनपद के लोग हैं, खास तौर पर उनके सुझाव भी सरकार लेंगे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 2 दिनों तक पौड़ी में रहने वाले हैं। चाहे वो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हों, अधिवक्ता, उनसे बातचीत करेंगे, चाहे वो स्वयं सहायता समूह के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, जिला पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके अलावा सैनिक और पूर्व सैनिक और सैनिक जो शहीद हैं, उनके आश्रित जो है, उनके परिजन जो हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे। तो अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और संवाद करेंगे और उनकी जो राय है उसको, उनके जो सुझाव हैं वो भी सरकार लेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। कई सौगात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पौड़ी जनपद को विकास के रूप में देने वाले हैं। जो पौड़ी जनपद है, पौड़ी जनपद के तमाम जो लोग हैं वो कई विकास योजनाओं की मांग भी कर रहे थे। जिला प्रशासन ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, आज का जो कार्यक्रम है काफी अहम माना जा रहा है सीएम धामी का, क्योंकि आज पौड़ी जनपद को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जो लंबे समय से जिसकी मांग कर रहे थे, आज वो मांग कहीं ना कहीं पूरी होगी। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वो मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे और इसके साथ ही सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद करने के दौरान सीएम धामी उनसे सुझाव मांगेंगे और क्या कुछ योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है उसका लाभ उन्हें कितना मिल पा रहा है, इसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। चलिए, बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर आज पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। शांतिपूर्ण ढंग से पटवारी की परीक्षा आज संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी है। पहले से कई गुना बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। परीक्षा के चलते जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। 72 केंद्रों पर 29,000 अभ्यर्थी आज परीक्षा देंगे। हर केंद्र पर तैनात रहेगा एक एएसआई स्तर का अधिकारी। तो देखिए, किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके चलते जिस तरह से हमने देखा था आंदोलन के दौरान जो प्रशासन की एक बड़ी चूक हुई थी, लापरवाही सामने आई थी, अब उसे दुरुस्त कर लिया गया और आज प्रशासन ने अचानक अपनी रणनीति बदली है और पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम तय कर दिए हैं। और लगातार हम बता रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस, जहां पर एग्जाम होना, एग्जाम सेंटर पे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा बलों की भारी संख्या पे वहां पर तैनाती कर दी गई ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से पटवारी परीक्षा संपन्न हो सके। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अचानक से प्रशासन ने अपनी रणनीति बदल दी है। जो भी खामियां, जो भी लापरवाही देखी गई थी पिछले दिनों, अब उसे कहीं ना कहीं दुरुस्त किया गया है। देखिए, काफी लंबे समय से उत्तराखंड का पेपर लीक प्रकरण जो है वो चर्चाओं में है और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, पल पल के अपडेट्स। अगर हम
मौजूदा समय की बात करें, चूंकि आज एक बार फिर पहले 8 जनवरी को हुई थी और आज फिर एक बार फिर पटवारी लेखपाल की परीक्षा, भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित हो रही है। तो ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली पर भी व्यवस्थाओं को लेकर के पहले कई सवाल खड़े हुए हैं और सरकार के मुखिया ने भी परीक्षा पारदर्शी हो और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सेवाओं में मौका मिलना चाहिए। ये फोकस सरकार का रहा है और इसी के चलते सरकार ने कानून भी बनाया है। खास तौर पर मुख्यमंत्री ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए कानून लागू कर दिया है सरकार ने। ऐसे में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो, पारदर्शी तरीके से हो, तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस व्यवस्था को और मुकम्मल करने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसने अपनी रणनीति में अचानक से बदलाव किया है। पहले जिन क्षेत्रों को जोन में, सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ था, उसमें अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है और खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडीएम, एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको नजर बनाए रखने के लिए कहा है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी रहेंगे। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये कहा जा सकता है। और एक और जो खास बात है इस परीक्षा को आयोजित कराने की, वो ये भी है कि राज्य सरकार ने सरकारी परिवहन विभाग की सरकारी बसों को छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क पहुंचाने में भी सहयोग दिया है। तमाम बसें लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि जो परीक्षा आज आयोजित हो रही है, इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए और खास तौर पर जो योग्य युवा हैं उनको सरकारी सेवाओं में मौका दिया जाए। अब देखना होगा कि कितनी पारदर्शी तरीके से पूरा तंत्र इसको परीक्षा को आयोजित कराता है। पहले जो तमाम परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर लीक प्रकरण मामले सामने आए हैं, उनमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरीके की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी, इस तरीके की उम्मीद की जानी चाहिए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरह से आज ये एग्जाम संपन्न होते हैं, क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। एक सवाल ये भी उठता है सोनू, पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से छात्रों ने विरोध प्रकट किया था और उस वक्त गिरफ्तारियां भी की गई थी। क्या लगता है उन गिरफ्तार अभ्यर्थियों को भी आज परीक्षा में बैठने दिया जाएगा? देखिए, जो बेरोजगार युवा संघ है उसके एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो युवा आंदोलन कर रहे थे उन पे कुछ मुकदमे दर्ज हुए और उनको जो देहरादून की सिद्धोवाला स्थित जेल है, जिला कारागार है, वहां पर उनको पहुंचाया गया। तो ऐसे में जो छात्र हैं उनका भविष्य का भी ख्याल सरकार को रखना होगा और खास तौर पर जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए थे, लेकिन इसका एक तकनीकी पहलू ये सामने आया कि कुछ जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो बॉन्ड भरा जाता है रिहाई के लिए, वो बॉन्ड नहीं भरा है। उनको शामिल करने के लिए परमिशन तो सरकार के स्तर से दे दी गई थी, लेकिन बॉन्ड नहीं भरा है। तो ऐसे में कुछ जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं। और जो अभी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपने आप को बेरोजगार युवा बता रहे हैं, लेकिन अभी भी देहरादून के शहीद स्मारक पर करीबन 30 से 35 ऐसे युवा हैं जो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन लोगों का, खासतौर से इन युवाओं का इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को परीक्षा में मौका दिया जाए, लेकिन जो हालात उत्तराखंड में खासतौर पर राजधानी में देखने को मिले थे उससे कुछ छात्र थोड़े से जरूर प्रभावित हुए हैं। आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उसमें तमाम युवाओं को और ज्यादा मौका देने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। बिल्कुल सोनू, लगातार सरकार प्रयास करे कि ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें परीक्षा दे पाएं और अब देखने वाली बात होगी किस तरह से जो आज बंदोबस्त किए गए कड़ा सुरक्षा इंतजाम के बीच आज उत्तराखंड में पटवारी भर्ती परीक्षा हो रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में छात्रों के साथ ही विपक्ष का भी कल हमने आंदोलन देखा था किस तरह से जारी रहा था और आज परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन पुलिस हर तरह से सतर्क है। परीक्षा में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, इसके लिए अधिक चौकसी रखी गई। और अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों की जिनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनके लिए भी सीएम धामी ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी कर दिए थे कि पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा की अनुमति उन्होंने दे दी थी। अब उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि बेरोजगार संघ और पीसीएस मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी संघ के प्रतिनिधि के अनुरोध पर उन्होंने निर्देश दिए थे कि उन्हें परीक्षा दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच उनको परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाएगा और वहां से लाने की भी व्यवस्था परीक्षा के बाद की जाएगी। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के, जहां पर अब चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पंजीकरण की व्यवस्थाओं
को बेहतर किया जा रहा है। वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क लेने की भी तैयारी हो गई है। सोनू, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों से शुरू है। देखिए, अप्रैल माह में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस चारधाम यात्रा को सफल यात्रा, सुरक्षित यात्रा के तौर पर आयोजित कराया जाए, इस पर अब सरकार का फोकस होने लगा है। क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम जो यात्रा है वो उत्तराखंड की आर्थिकी कहलाती है, आर्थिकी रीढ़ कहलाती है और लाइफ लाइन भी कहलाती है। तो ऐसे में इस यात्रा को बेहतर व्यवस्थाओं के साथ संचालित किया जा सके, इसके लिए पहले एक बोर्ड बनाया गया था। वो सियासी दांवपेच के चलते, सियासत के चलते वो सियासी भेद चढ़ गया था और जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था। उसके बाद अब एक बार फिर से जो मंदिर समिति है, मंदिर समिति के नेतृत्व में ही इस चारधाम यात्रा को आयोजित कराया जाएगा। तो जो समिति के पदाधिकारी, समिति के अध्यक्ष हैं, वो व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं। जो यात्री हैं उनके पंजीकरण की जो सहूलियत है उसको और बढ़ाया जाए, उनको विकल्प दिए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री समय से पहले जो लाइन में लगते थे उनको लाइन में ना लगना पड़े। अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग विकल्प दिए जा रहे हैं। टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर जारी किए जाएंगे और फोन के जरिए भी पंजीकरण किए जा सकेंगे। खास तौर पर जो मंदिर समिति की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचेंगे उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था हो, क्योंकि वीआईपी दर्शनों को लेकर के कई बार विवाद भी हुआ है। तो इसका एक संतुलन बनाया जाए, तो इसकी भी कोशिश की जा रही है। और जो पहले से ही प्रसिद्ध मंदिर हैं देश भर के, वहां के लिए मंदिर समिति कुछ एक प्रतिनिधि मंडल को वहां के जानकारी के लिए भेजेगी और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर वीआईपी दर्शन कैसे करेंगे, उनसे क्या शुल्क लिया जाएगा, इसकी भी तैयारियों में जुटा हुआ है। और जो मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं वो कैसे व्यवस्थित रहेंगे, जो व्यवस्थाएं उनको कैसे बेहतर करेंगे, तमाम ऐसे पहलू हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रा को बेहतर सुरक्षित यात्रा बनाने के लिए अब कवायद तेज हो गई है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है और जिस तरह से पहले यात्रा के दौरान आई समस्याओं और निराकरण के लिए व्यवस्था तैयार की गई है, अब देखने वाली बात होगी जो पूर्व में दिक्कतें आया करती थी यात्रियों को, अब वो दिक्कतें सामने ना आए, उसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। इस दौरान ये भी तय किया गया कि यात्रा के लिए पंजीकरण 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन व्यवस्था भी होगी। इसके लिए अन्य राज्य में पत्र व्यवहार कर वहां यात्रा से संबंधित जानकारी दी जाए। इस बार ऑनलाइन पंजीकरण के साथ ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। तो किसी तरह की यात्रियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए तैयारियां लगातार की जा रही प्रशासन की तरफ से। मंदिर प्रबंधक के कर्मचारी जो हैं मंदिर के वहां पे, वो भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं ताकि जो वीआईपी हैं उन्हें दर्शन के लिए शुल्क लेने की जो तैयारी है उस पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां बद्रीनाथ हाईवे को अब क्लीन चिट दे दी गई है। सीमा सड़क संगठन BRO ने क्लीन चिट दी है। भूदसाव से प्रभावित NH ट्रीटमेंट का कार्य पूरा हो, यात्रियों को आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अब बद्रीनाथ हाईवे को क्लीन चिट दे दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, पहले कहा जा रहा था कि हालात चिंताजनक है, लेकिन एकदम से अब क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, जब से ही ये मामला खासतौर पर जोशीमठ में भूदसाव का मामला सामने आया, हाईवे से लेके, नेशनल हाईवे से लेके और रिहायशी इलाकों में खास तौर पे, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, इन क्षेत्र में बने हुए भवनों में जब दरारों का आकार बढ़ा तो ये वाकई चिंता करने वाला हो गया था। और ऐसा नहीं है कि दरारें खत्म हो गई हैं, अभी भी दरारें मकानों में साफ देखी जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा इलाका है वो प्रभावित हो गया। राज्य स्तर के लेके केंद्र सरकार तक इसकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास कर रही है। कई दौर की बैठकें भी हुई हैं, क्योंकि ये वो नेशनल हाईवे है जो सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। जोशीमठ एकमात्र ऐसा हाईवे है जिससे तमाम यात्री लाखों की संख्या में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो सीमा सड़क संगठन है BRO है, वो लगातार इसकी दरारों को भरने की कोशिश कर रहा था। जो जहां जहां जोशी मठ वाले क्षेत्र में हाईवे पर दरारें आई थी उनको आज ट्रीटमेंट किया गया और फौरी तौर पर BRO भी ये मान रहा है कि अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य तौर पर चलाया जा सकता है और आने वाले समय में जो अप्रैल माह में यात्रा शुरू हो रही है वो इससे प्रभावित नहीं होगी। हालांकि बाईपास जो बन रहा है उस पर भी फोकस कर रही है सरकार, लेकिन ये देखना होगा कि बरसात के दौरान
खास तौर पर जब ट्रैफिक का लोड पड़ेगा, जब यात्रा सीजन होगा, जब बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होगी, उस दौरान ये दरारें किसी जगह को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी, उस दौरान ये हाईवे प्रभावित तो नहीं होगा। बीआरओ ने फिलहाल तो ये कह दिया है कि अभी इस वक्त ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इस मार्ग की क्या स्थिति होगी ये भी देखना होगा। बिल्कुल आने वाले समय में देखने वाली बात होगी इस मार्ग की क्या कुछ स्थिति होगी, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे को अब क्लीन चिट दे दी गई है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने क्लीन चिट दी है और भू धसाव से प्रभावित एनएच ट्रीटमेंट का कार्य पूरा हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। यात्रियों को आवाजाही में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में जब यात्री पहुंचेंगे यात्रा के लिए तो किस तरह से उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती है राज्य सरकार की ओर से, ये भी देखने दिलचस्प होगा, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कई तरह की असुविधाएं यात्रियों को झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार लगातार इसे काफ़ी गंभीरता से लिया गया और इसका निराकरण करने का प्रयास किया गया। लगातार इसकी बैठकें हो रही हैं और सीएम धामी खुद कई बार इसकी मॉनिटरिंग करते हुए उन्होंने बैठक भी ली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही, जहां पेपर लीक प्रकरण में फिर गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड के दो सगे भाई और मामा गिरफ्तार किए गए। एसआईटी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नेटवर्क की पड़ताल में अब एसआईटी जुटी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, आरोपियों के नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है एसआईटी की ओर से, क्या लगता है क्या कुछ खुलासे और हो सकते हैं? देखिए, कई ऐसे संस्थान हैं जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस क्षेत्र में चल रहे हैं, उन पर भी लगातार एसआईटी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले ही मुकदमा दर्ज हो गया और कई गिरफ्तारी इसमें हो चुकी हैं। लिहाजा एसआईटी पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है, पड़ताल में जुटी हुई है। अभी हाल ही में 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, 3 लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं। इनसे संबंधित जो लोग हैं वो पहले सलाखों के पीछे एसआईटी पहुंचा चुकी है और माना जा रहा है कि एसआईटी जल्दी कई और नए खुलासे कर सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में जब ये युवाओं का आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज जैसे हालात उत्तराखंड में देखने को मिले, तो उसके बाद फिर सरकार ने फैसला लिया था कि आने वाले समय में इस कानून के तहत परीक्षाएं आयोजित होंगी और पेपर लीक नहीं होगा। और एसआईटी की जो जांच आगे बढ़ रही है ये हाई कोर्ट के जज के निगरानी में की जाएगी। तो एसआईटी लगातार अपना वर्क कर रही है और कई खुलासे भी कर रही है और कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। उसी नेटवर्क से संबंधित 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पहले पकड़े जा चुके हैं, उनके रिश्तेदार ये बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में एसआईटी और भी खुलासे कर सकती है। देखना होगा कि कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है, किन किन की संलिप्तता है और क्या बड़े चेहरे भी एसआईटी गिरफ्तार कर पाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे होते हैं। सोनू, एक ये भी सवाल उठता है, जिस तरह से सरकार कानून तो बना देती है लेकिन बावजूद इसके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसे नहीं मानते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में इस नकल जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लग सके, क्या कुछ सरकार की ओर से पहल करनी चाहिए और क्या कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार ने फिलहाल जो कानून है वो बना दिया है। अध्यास जो है वो राजभवन भेजा गया, राजभवन ने भी मंजूरी दे दी है। कानून उत्तराखंड में सख्त कानून जिसमें सख्त प्रावधान किए गए हैं कि जो भी इस तरीके के मामलों में संलिप्त होगा, चाहे वो अभ्यर्थी के तौर पर हो, चाहे वो नकल कराने वाला गैंग हो, ये जो भी नकल प्रकरण में शामिल होंगे, न सिर्फ उनको कड़ी सजा दी जाएगी बल्कि उन पे जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और खास तौर पर गैंगस्टर जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी जो ये पेपर लीक कराने के मामले से कमाई गई धन संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसकी भी कुर्की की जाएगी। तो ये तमाम प्रोविजन किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने फिलहाल ये व्यवस्था जरूर कर दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने एक अच्छी पहल युवाओं के लिए पारदर्शी परीक्षाएं और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए की है, लेकिन क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकारी तंत्र पूरी तरह से कर पाएगा? क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षा आयोजित होंगी वो नकल विहीन होगी, नकल नहीं होंगी? और क्या ये जो क्राइम प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो पूरे गैंग बना करके छात्रों को लगातार इस तरीके की दिशा दे रहे थे, क्या इस गैंग का पूरी तरह से सरकार और सरकार के द्वारा जो गठित एजेंसीज हैं, चाहे वो एसटीएफ है, चाहे वो एसआईटी है, या फिर जज की निगरानी में जांच करवाने की जो सरकार बात कह रही है, क्या इसके परिणाम हम आने वाले समय में सही देख पाएंगे, या फिर हम ये मान लें कि सिर्फ नियम तो बना दिए जाते हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए वो नजर नहीं आता है?
बिल्कुल सोनू, जिस तरह से होना चाहिए काम उस तरह से नहीं होता है, कानून तो बना दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी की। तो बता दें अब जिस तरह से अब पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है, मास्टरमाइंड के 2 सगे भाई और मामा गिरफ्तार किए गए हैं। एसआईटी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है कुल, और आरोपियों के नेटवर्क की पड़ताल में अब एसआईटी जुड़ी हुई है। लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनसे जो पूछताछ हो रही है उसके आगे और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान अहम सुराग भी पुलिस एसआईटी को हाथ लगे हैं। देखने वाली बात होगी और क्या कुछ आगे गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।